हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो अब हम जबलपुर संभाग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये वाला जो ब्लू कलर का दिख रहा है ना आपको, स्काई ब्लू कलर का, ये जबलपुर संभाग है। एक बार मैप में अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो जबलपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं ये नाम पढ़िए: जबलपुर, बालाघाट, सिवनी, डिंडोरी, मंडला, कटनी, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा। तो ये 3 पार्ट में कवर होगा। इस वाले लेक्चर में हम जबलपुर और बालाघाट के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो जबलपुर बहुत बड़ा जिला है, आराम आराम से पढ़ेंगे हम। तो जबलपुर में सबसे पहले शुरुआत करेंगे हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की, ठीक है। हिस्टोरिकल देख लेंगे, फिर बाद में ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस, फिर बाद में कुछ और यूनिवर्सिटीज वगैरह जो भी होंगी वो देख लेंगे। तो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये महाकौशल क्षेत्र है, हालांकि ये हिस्टोरिकल बात नहीं है, फिर भी देख लो। महाकौशल क्षेत्र कहलाता है ये पूरा जबलपुर संभाग जो है हमारा, और उस क्षेत्र की सबसे बड़ी सिटी है जबलपुर, ठीक है। इसे पहले त्रिपुरी कहा जाता था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। त्रिपुरी के नाम से जाना जाता था। अब त्रिपुरी के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। त्रिपुरी सबसे पहली बात तो कल्चुरी वंश यानी कि कल्चुरी डायनेस्टी की कैपिटल था, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आता है यहां से। फिर यहां पर एक इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1939 में। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस अधिवेशन में सबसे पहली बात तो आप लोगों को आइडिया हो कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस होते थे तो उसके अध्यक्ष हमें इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, और जो मतलब आजादी के पहले के अध्यक्ष सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो इस सेशन की अध्यक्षता करी थी, पहले अध्यक्ष थे उसके सुभाष चंद्र बोस जी, नेताजी, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे विवाद वगैरह हो गए थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया था, और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस सेशन का अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ, 1939 में। इस क्षेत्र पर बहुत सारे डायनेस्टीज ने रूल किया। कौन कौन से? कल्चुरी की बात कर ली हमने, सातवाहनाज, गोंड डायनेस्टी, ठीक है। तो ये कुछ डायनेस्टीज हैं इस एरिया पर रूल करने वाली। मध्य प्रदेश का प्रथम नगर निगम, फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ मध्य प्रदेश कौन सा है? जबलपुर। ईयर याद रखना है, कब बनाया गया? 1864 में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ईयर याद रखना है, बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। फिर यहां पर कुछ और चीजें देख लेते हैं। एक मदन महल है, जो लोग इस क्षेत्र से हैं बहुत अच्छे से जानते हैं मदन महल के बारे में। सिटी के बीचों बीच आता है। इसका निर्माण करवाया था गोंड रूलर मदन शाह ने, नाम से ही क्लियर है, कुछ ऐसा कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। और इस किले का संबंध रानी दुर्गावती से भी रहा है। इसी डायनेस्टी के एक और रूलर थे संग्राम शाह, ठीक है। उन्होंने 2 चीजें बनवाई जबलपुर में, बाजना मठ और संग्राम सागर। तो संग्राम सागर तो याद करना कठिन नहीं है ना। अब रानी दुर्गावती जी की बात हुई है तो उनका जिक्र आया है, तो हम उनसे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। पहली बात तो किस डायनेस्टी के थी या किस किंगडम की रानी थी? तो गोंडवाना किंगडम की, ठीक है। राजगोंड डायनेस्टी थी उसकी थी ये, ठीक है। अकबर के समकालीन यानी कि कंटेम्प्रेरी थी, और अकबर ने असफ खान के नेतृत्व में, मतलब कि असफ खान की लीडरशिप में, एक अपनी मुगल आर्मी को भेजा था इनसे लड़ने के लिए, ठीक है। इनकी समाधि कहां पर है? बरेला, जबलपुर। एक गांव है बरेला, वहां पर है। बहुत सारी बुक्स में बड़ेला लिखा भी मिल सकता है, तो उसको बरेला कर लेना, ठीक है। और इनकी याद में जो जबलपुर की यूनिवर्सिटी है उसका नाम कर दिया गया है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है रानी दुर्गावती जी से संबंधित। 3 मार्कर जो होते हैं ना एमपीपीएससी में मेंस में लिखने को आते हैं, वहां पर भी हम इन फैक्ट्स का यूज कर सकते हैं। फिर 1923 में क्या हुआ? मध्य प्रदेश में नहीं तो कहें तो पूरे भारत में झंडा सत्याग्रह की शुरुआत हुई, यानी कि फ्लैग सत्याग्रह। तो ये जबलपुर वाला क्षेत्र और नागपुर वाला, पहले एक ही क्षेत्र हुआ करते थे ना पूरे, तो जबलपुर नागपुर में ये सत्याग्रह हुआ, और इसके लीडर्स थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री राजगोपालाचारी, जमनालाल बजाज और देवदास गांधी। टाउन हॉल में झंडा फहराया गया, ठीक है, 1923। फिर 1930 में नमक सत्याग्रह, जब गांधी जी पूरे भारत में नमक सत्याग्रह कर रहे थे ना, दांडी मार्च हुई थी, तो उसी प्रकार मध्य प्रदेश में इसकी जिम्मेदारी किसने उठाई? सेठ गोविंददास और द्वारका प्रसाद मिश्र जी ने, जो कि बाद में चल के चौथे चीफ मिनिस्टर बने मध्य प्रदेश के। तो ये लोग जबलपुर से बरेला गांव यानी कि रानी दुर्गावती जी की समाधि तक गए और नमक सत्याग्रह हुआ, ठीक है। तो फिर वही क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह कहां से आयोजित हुआ या कहां पर हुआ? तो जबलपुर में। फिर उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया 1940-41 में, आपको पता होगा 1940-41 में, जब क्या चल रहा था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था।
तो अगस्त प्रस्ताव एक रखा गया था, अगस्त ऑफर, तो उसको काउंटर करने के लिए इंडिविजुअल सत्याग्रह यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया महात्मा गांधी ने। और पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही यानी कि फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन बने? विनोबा भावे। उनका जबलपुर आगमन हुआ। ठीक है, जबलपुर आए और उन्होंने जबलपुर को नाम दिया संस्कारधानी। तो ऐसा क्वेश्चन आए कि मध्य प्रदेश में मतलब जबलपुर को संस्कारधानी किसने कहा? तो विनोबा भावे जी ने। अब आप लोग अगर बता सकें तो मुझे बताएंगे कि दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे। ठीक है, तो इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन आ जाएगा। फिर गांधी जी की अस्थियों को तिलवारा घाट में विसर्जित किया गया है, मतलब बहुत सारी जगह विसर्जन किया है गांधी जी की अस्थियों का। यहाँ जबलपुर उनका काफी आना जाना हुआ तो तिलवारा घाट में भी उनकी अस्थियां विसर्जित की गई हैं। अब कुछ सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित बात कर लेते हैं। उनका जन्म हुआ 23 जनवरी 1897। ठीक है, 1939 में जबलपुर का भी मैंने बताया, तो यहीं पर जबलपुर में ही ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। कब बनाया? 1939 में। ठीक है, फिर 1942 में आपने सुना होगा इंडियन नेशनल आर्मी बनी थी, आजाद हिंद फौज, है ना। तो उसे बनाया था कैप्टन मोहन सिंह जी ने, लेकिन बाद में उसकी कमान किसको सौंप दी गई? सुभाष चंद्र बोस जी को। ठीक है, तो वो उसके लीडर बन गए थे। 2 नारे दिए सुभाष चंद्र बोस जी ने, जय हिंद का नारा दिया और गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, और यहाँ का जो एक मेडिकल कॉलेज है ना, उसका नाम भी सुभाष मेडिकल कॉलेज नाम से ही है। ऐसा कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी जब यहाँ आए थे तो उस मेडिकल कॉलेज में उन्होंने इलाज भी कराया था। ठीक है, मेडिकल हॉस्पिटल में। तो ये नेताजी से संबंधित कुछ बात हो गई। अब 1956 में मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट यहीं पर सेटअप किया गया। तो आप मुझे बताएंगे कि 2 ब्रांचेस यानी कि 2 खंडपीठ कौन कौन सी हैं और कहां पर स्थित हैं, मतलब कहां पर स्थित है ये बताना हाईकोर्ट की। हेडक्वार्टर या मुख्य तो हमारा कहां पर हो गया? जबलपुर में। अब हम बात कर रहे हैं एक जाने माने कवि हरिशंकर परसाई जी के बारे में। उनका जन्म हुआ था जामनी गांव, होशंगाबाद, लेकिन उन्हें यहां इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उनका अधिकतर समय यहीं पर व्यतीत हुआ है। ठीक है, उनकी कर्मभूमि यही रही है। तो बॉर्न इन जमानी विलेज, होशंगाबाद, बट लेटर ऑन शिफ्टेड टू जबलपुर। ठीक है, अब इनका एक लेखन शैली है, मतलब कि इनकी जो राइटिंग की स्टाइल है वो सटायरिकल राइटिंग रहती है। ठीक है, व्यंग लेखन जिसको बोलते हैं हिंदी में। कुछ इनकी फेमस रचनाएं, फेमस वर्क्स हैं, प्रमुख रचनाएं हंसते हैं रोते हैं, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, शिकायत मुझे भी, सदाचार का ताबीज, अंत में ये इंपॉर्टेंट है, प्रेमचंद के फटे जूते, इंपॉर्टेंट है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र और विकलांग श्रद्धा का दौर। तो ये जो विकलांग श्रद्धा का दौर है, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार यानी कि साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1982 में। तो ये मैंने हिंदी में इसलिए लिखी है क्योंकि इंग्लिश में लिखने का कोई मतलब नहीं है। बात तो वही है ना, नाम तो नाम ही रहता है, अब इसमें हिंदी इंग्लिश क्या करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन 3 मार्कर में भी आ जाते हैं एमपीपीएससी मेंस में। अब हम बात करेंगे ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर ज्योग्राफी की बात करें तो जबलपुर लाइज इन द नर्मदा घाटी बेसिन ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा, नर्मदा नदी के तट पर है। ठीक है, एक बरगी डैम है, बरगी बांध यहां पर, यह है बरगी नदी पर, जो कि सहायक नदी यानी कि ट्रिब्यूटरी है नर्मदा नदी की। अब बहुत सारे बुक्स में, बहुत सारी वेबसाइट्स पे ऐसा लिखा मिलता है कि बरगी डैम बरगी नदी नर्मदा नदी पर है, बरगी नदी का नाम नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा एक क्वेश्चन आ चुका है और उसमें आंसर बरगी नदी ही दिया गया था, तो मैं उसी माध्यम से आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आंसर टिक करेंगे। कभी क्वेश्चन आता है भविष्य में तो अगर बरगी नदी ऑप्शन में होगा तो बरगी नदी लगाएंगे और नहीं होगा तो नर्मदा नदी लगाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट है बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया, कहां पर है? पनागढ़ तहसील जबलपुर में, वहां पर। तो ये जो बोरलॉग जो व्यक्ति थे, एक बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग नाम था इनका, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ वर्ल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना, विश्व हरित क्रांति के जनक। तो आप मुझे बताएंगे कि इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन थे। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, यानी कि भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन थे या फादर कौन थे। अब यहां पर एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है भेड़ाघाट जबलपुर में। वो किस चीज के लिए फेमस है? एक तो धुआंधार जलप्रपात यानी कि धुआंधार फॉल्स, किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। मार्बल रॉक्स, ठीक है, 64 योगिनी मंदिर, तो एक बहुत बड़ा एरिया है भेड़ाघाट, वहां पर धुआंधार भी है, मार्बल रॉक्स भी हैं और 64 योगिनी मंदिर भी है। यहां पर नर्मदा नदी
एक खाई जैसी बनाती है, मतलब ये क्या बोलते हैं, धुआंधार फॉल्स बनाती है ना। फॉर्म से पिक्चर स्क्यू गॉर्ज इन मार्बल रॉक्स एंड धुआंधार वाटरफॉल। ये जो लाइन लिखी है ना एज इट इज मैंने एनसीईआरटी से ली है, एनसीईआरटी में लिखी थी ऐसी कैसी लाइन, 11th क्लास की एनसीईआरटी में शायद, है ना। केवीसी में भी क्वेश्चन आया था एक बार कि भेड़ाघाट या ये धुआंधार वाटरफॉल्स कौन सी नदी पर है, अभी आया था इसी सीजन में। ठीक है, ये अब कुछ फोटोग्राफ से मैंने ही क्लिक किए हैं। ठीक है, ये धुआंधार वाटरफॉल्स है, ये मार्बल रॉक्स हैं, ये बंदर कुंदी है। यहाँ पर वो शूटिंग हुई थी, आपने देखी होगी, कौन सी मूवी आई थी, मोहनजोदारो, उसमें एक नहीं देखा था बिल्कुल स्टार्टिंग का सीन जिसमें मगरमच्छ को मारते हैं वो लोग, भी यही सीन है, यहीं पर हुआ था वो सीन। फिर ये फोटो मैंने नेट से उठाया है, मदन महल किला। ठीक है, अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लेते हैं जबलपुर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आरडीवीवी का नाम बता दिया है। 1956 में बनाई गई रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। 1964 में JNKVV, बहुत इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, फिर 2009 में बनाया गया नानाजी देशमुख वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब ये नानाजी देशमुख कौन थे, ये आप लोगों को मुझे सर्च करके बताना है। अभी हाल ही में 1-2 साल पहले इनका नाम आया था, बहुत फेमस हुआ था, कोई बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला है इनको, नानाजी देशमुख को। तो आपको मुझे बताना है कि इनको कौन सा अवार्ड मिला है। 2011 में मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये नानाजी देशमुख वाला, अभी मेरे ख्याल से 2 साल पहले आया होगा। फिर कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज हैं। गवर्नमेंट पोस्ट एंड टेलीग्राफ फैक्ट्री, गन कैरियज फैक्ट्री, ये अपने कारतूस वगैरह बनते हैं इनमें। ठीक है, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया, व्हीकल फैक्ट्री, मिलिट्री वाले लोगों की मतलब गाड़ियां वगैरह भी बनती हैं, ग्रे आयरन फाउंड्री। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज हैं। एक इन्हीं फैक्ट्री में से कहीं पर धनुष तोप का निर्माण हुआ है। आप ये भी मुझे नेट पर सर्च करके बताएंगे। धनुष तोप, है ना, धनुष नाम है तोप का, या हाउइट्जर बोलते हैं ना, हाउइट्जर इंग्लिश में। तो धनुष तोप का नाम आप मुझे नेट पर देख के बताएंगे कि इनमें से कौन सी फैक्ट्री ने धनुष तोप बनाई होगी। जबलपुर में ही बनी है। ठीक है, और इंडियन आर्मी को सौंप दी गई है वो। अब हम बात करते हैं कुछ और अदर इंस्टीट्यूट्स की। तो रीजनल सेंटर है इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का, यानी कि क्षेत्रीय कार्यालय। फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी में क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों कॉलेज। ठीक है, दोनों इंस्टीट्यूट, सॉरी। महात्मा गांधी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है। मध्य प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर है। एक स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट रीजनल सेंटर टाइप का बनाया जा रहा है जबलपुर में। एक ये बता ही चुका हूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज यहीं पर है। और मध्य प्रदेश का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज, फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ एमपी यहीं पर है। ठीक है, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। अब आपको बताना है कि भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा था। तो ये क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, ऐसे हवा में नहीं पूछ रहा हूं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आप इनमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि जो ये चीज़ तो अपन जो लिखी हुई है वो तो आप पढ़ ही लोगे, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं आप उस पर पढ़ोगे ना तो बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। फिर अब इसी जबलपुर से संबंधित कुछ अदर फैक्ट्स। एक इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, IIITDM। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसका नाम हिंदी में पढ़ लेना, बहुत टफ नाम है, इसलिए मैंने हिंदी में नहीं लिया है, इंग्लिश में भी याद रख सकते हो। एक समारोह आयोजित किया जाता है, सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह। सुभद्रा कुमारी चौहान जी, हमने खंडवा में पढ़ा था इनके बारे में, लेकिन ये भी उनकी कर्मभूमि रहा है। जैसे हरिशंकर परसाई जी का बोला ना, उसी प्रकार इनकी कर्मभूमि रहा है। तो उनके नाम पर एक समारोह आयोजित किया जाता है जबलपुर में। एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है बैलेंसिंग रॉक, बहुत शानदार जगह है, आप लोग कभी फोटो देखना उसका। एक छोटे से मतलब एक छोटी सी जगह पे एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है इस प्रकार से, और बैलेंस बना हुआ है उसका। ठीक है, बैलेंसिंग रॉक नाम से जाना जाता है, मदन महल किले के बिल्कुल पास में आता है। अब सेंसस का कुछ फैक्ट देख लो। इट इज द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर्वाधिक साक्षर जिला मध्य प्रदेश का सेंसस यानी कि जनगणना 2011 के हिसाब से, और जनसंख्या की दृष्टि से यानी कि इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन सेकंड आता है ये। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या इंदौर में बताई थी, उसके बाद आता है अपना जबलपुर। अब यहाँ पर एक नाम दिया हुआ है मुस्कान किराड़ जी का। तो ये तीरंदाजी होती है ना, आर्चरी खेल से संबंधित है। लास्ट ईयर ही इनका क्वेश्चन MPPSC ने पूछा था, इसलिए पूछा था क्योंकि हाल ही में इन्होंने मेडल जीता है
तो अब वो किस लेवल पर मेडल जीता है, कौन से गेम्स में जीता है, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मुस्कान किराड़ जी, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन एमपी में पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं बालाघाट जिले की। तो जबलपुर में जो जो पढ़ा है सब इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर एक किला है, लांजी का किला, ये देख लेना, हिस्टोरिकल हो गया। आप मैप में देखेंगे तो सतपुड़ा घाटी या सतपुड़ा रेंजेस और वेनगंगा घाटी के बीच में कहीं आसपास ये है बालाघाट, आप लोग नक्शे में देख लेना। और वेनगंगा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। वेनगंगा घाट, वेनगंगा नदी सब यहीं पर है, ठीक है। लेकिन वेनगंगा नदी का उद्गम यानी कि ओरिजिन यहां से नहीं है, वो हम आगे पढ़ेंगे। इट इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश विच टचेस बोथ छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैप में देख लेना। कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में आता है, कुछ महाराष्ट्र को टच करता है, आता नहीं है सॉरी, कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ को टच करता है, कुछ हिस्सा महाराष्ट्र को टच करता है। इट इज द डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र है ना, हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगेन। और यहां पर ट्रॉपिकल ह्यूमिड डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन बोलते हैं इनको, है ना, ये मिलते हैं इस क्षेत्र में। ये क्वेश्चन ऐसा कैसा आया था असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में, बालाघाट में भी मिलते हैं और छिंदवाड़ा में भी। तो ऐसा क्वेश्चन था कि ये वन जो है ट्रॉपिकल ह्यूमिड डेसिडियस फॉरेस्ट कौन कौन से जिले में मिलते हैं। तो ऑप्शंस में दो दो जिले के पेयर थे, तो एक ऑप्शन था बालाघाट, छिंदवाड़ा, एक ही जिले उसमें थे, तो वो आंसर हो गया था। और वेनगंगा कैनाल यहां पर बनाई गई, जो कि मध्य प्रदेश की प्रथम कैनाल थी, फर्स्ट कैनाल। अब यहां पर एक रिवर प्रोजेक्ट है, रिवर परियोजना है, नदी परियोजना, बावनथड़ी परियोजना, जिसको राजीव सागर प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड ऑन बावनथड़ी रिवर, बावनथड़ी एक नदी है, उसी पर बावनथड़ी परियोजना है। एंड इट इज द जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। बैगा जनजाति का निवास स्थान है, अभी देखेंगे बैगा जनजाति। बालाघाट हैज रिच मिनरल डिपॉजिट्स ऑफ मैंगनीज एंड कॉपर, मैंगनीज कॉपर और बहुत ज्यादा मिलता है, कॉपर मतलब तांबा है ना, और मैंगनीज, इसीलिए मैंगनीज कॉपर और या अयस्क ज्यादा मिलता है, इसीलिए इसको मध्य प्रदेश की मैंगनीज सिटी या कॉपर सिटी या फिर तांबा नगरी के नाम से जाना जाता है। तो मैंगनीज कहां पर मिलता है, भारवेली खदानें, भारवेली माइंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने बार क्वेश्चन आ चुके हैं, अनगिनत बार, कोई ये मलाजखंड और भारवेली के ऊपर कोई गिनती नहीं है इसकी, है ना। तो भारवेली माइंस का संबंध है मैंगनीज से, और एशिया की अंडरग्राउंड खदानें, सबसे बड़ी अंडरग्राउंड खदानें हैं, ठीक है, भूमिगत है ना, भूमिगत खदानें। और मलाजखंड में कॉपर और मिलता है यानी कि तांबा, और वो कौन निकाल रहा है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, 1982 से इसको ड्यूटी दी गई है कि आप निकालोगे भैया। एंड दिस इज कंट्रीज लार्जेस्ट कॉपर डिपॉजिट। तो भारवेली खदानें मैंगनीज और मलाजखंड कॉपर। अदर मिनरल्स जो अदर खनिज हैं, बॉक्साइट, कायनाइट, लाइमस्टोन भी मिलते हैं, देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है मैंगनीज और कॉपर। अब कुछ अदर फैक्ट देख लीजिए बालाघाट के। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू इशू स्मार्ट कार्ड टू वर्कर्स, देख लेना। रेड कॉरिडोर का पार्ट है, रेड कॉरिडोर का संबंध है नक्सलाइट एरियाज से, है ना। तो नक्सल एरियाज जितने भी होते हैं उनके वो कुछ मतलब उनको रेड कॉरिडोर के अंतर्गत शामिल किया गया है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, बालाघाट इज द डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट सेक्स रेशो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, मतलब कि 1021 अगर फीमेल हैं तो 1000 मेल, मतलब कि पर 1000 मेल होता है ना, तो 1021 महिलाएं, यानी कि महिलाएं ज्यादा हैं। अर्लियर बालाघाट वॉज नोन एज हंटर्स पैराडाइज, देख लेना। एक फॉरेस्ट का इंस्टीट्यूट है, वन राजिक महाविद्यालय, इसको भी देख लेना, इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज है, फॉरेस्ट रेंजर जो होते हैं ना वन क्षेत्रपाल, उनकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वगैरह ट्रेनिंग होती है। और पॉन्ड इरिगेशन के मामले में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक यहीं पर होता है, मतलब सबसे ज्यादा पॉन्ड इरिगेशन यहीं पर होता है, ठीक है। तो स्टैंड इन फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ पॉन्ड इरिगेशन। तो ये बात हो गई कुछ अन्य फैक्ट्स की। अब हम बात करते हैं बैगा जनजाति की, अभी बात करी थी ना बैगा ट्राइब की। तो सबसे पहली बात तो मध्य प्रदेश के ईस्टर्न पार्ट्स में है, ये देखिए यहां पर मैप में। इतने जिले याद ना भी रखें तो आप तो याद रख लेना, बालाघाट और मंडला, ठीक है, पूर्वी हिस्सों में। किस प्रकार की खेती या कल्टीवेशन है इनका, झूम खेती जानते हैं ना, झूम कल्टीवेशन, तो उसी का एक नाम है बेवार या दहिया। तो आप याद रखो बेवार, बेवार खेती करते हैं बैगा ट्राइब। इट इज अमंग द 3 मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। तो एक भारिया बता चुका हूं, भारिया है,
भारिया बताऊंगा आने वाले समय में। एक बैगा है और एक सहरिया है। सहरिया बता चुका हूं आपको, है ना। भारिया, बैगा और सहरिया, तो ये 3 मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब्स हैं मध्य प्रदेश की। अब इनके प्रमुख देवता या इनके मतलब किनको पूजा जाता है, तो बूढ़ा देव। तो ब से बहुत चल रहा है, देखो ब से बैगा, ब से बेवार, ब से बूढ़ा देव, ठीक है। मैरिज ट्रेडिशन देख लीजिए, विवाह प्रथा लमसेना। तो एक मैरिज ट्रेडिशन ऐसा नहीं कि एक ही ट्राइब से रिलेटेड हो, दूसरे ट्राइब्स में भी जा सकता है मैरिज ट्रेडिशन। मेजर डांसेस यानी कि प्रमुख नृत्य हैं कर्मा, सैला, परधोनी और फाग, देख लेना इनको। इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बूढ़ा देव, इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं। इनके प्रमुख देवता हैं, स्टार बना सकते हैं। और इनकी खेती भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कहाँ रहते हैं, ईस्टर्न पार्ट मध्य प्रदेश के। तो आज के लिए इतना ही। लेसन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।